जय श्री राम जी की। आज हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं अपने हाथों से किसी को देने से या लेने से हमारा ऐश्वर्य और घर का कुछ रिश्ते ही ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ वस्तुएं कभी किसी को अपने हाथों से नहीं देना चाहिए। तो किसी सामान हम अपने हाथों से देगा और लेगा तो भी हमारे रिश्ते में तकरार पड़ जाते हैं, ऐसे पूर्वज कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा दोष लग जाते हैं, ऐसे कहते हैं। कुछ सामान इसी तरह देने से कई बार रिश्ते ही कट जाते हैं। तो इस प्रकार किसी को ना देने या ना लेने वाला वस्तुएं कौन कौन सा है वो देखते हैं। सबसे पहले है कि नमक। पुराना समय से नमक किसी को अपने हाथों से नहीं देना चाहिए, ऐसे हमारा पूर्वज बोलते हैं। और ऐसे हम अपने हाथों से लेना नहीं होते हैं। तो नमक अगर चाहिए तो वैसे ही नमक घर में कमी नहीं होना चाहिए, कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए होते हैं नमक और अन्न। तो ये ख़त्म होने से पहले लेना होते हैं। अगर बाय चांस कभी कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं तो लेना पड़ते हैं, तो किसी का हाथ से नहीं लेना। तो हम नमक लेगा तो भी हम अपने हाथ से किसी को ना भी देना। तो नमक लेके कोई बर्तन में या कटोरी में, कुछ पात्र में रखे, मेज पर रखे या कहीं और रखे हम दे सकते हैं। तो हाथों से हाथ में नहीं जाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना। तो उसी से हमारा घर का ऐश्वर्य, नमक होती है लक्ष्मी, तो वो हमारा घर से ख़त्म हो जाते हैं। तो लेने वाले के साथ हमारा जो माँ लक्ष्मी है उनके साथ चले जाते हैं। इसलिए नमक कभी भी, पुराना समय से भी कहते आते हैं कि नमक कभी भी किसी से ना लेना चाहिए, ना देना चाहिए हाथों से। हम दुकान से जो चीज़ जो अभी बता रहे, इन चीज़ों को हम दुकान से लेते हैं तो हम पैसे दे के ही लेते हैं, इसलिए उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनका व्यापारियों का काम है, वो हमारा काम है लेना। तो हम वो पैसे दे के लेते हैं, इसलिए कोई दोष नहीं लगते हैं। और दूसरी चीज़ है कि चक्कू और जैसे दारदार जो भी चीज़ है वो हम किसी को देगा तो वो हमारा जो रिश्ता को काट देती है। तो इसलिए चक्कू जैसे कोई भी दारदार चीज़ हम किसी को अपने हाथों से नहीं देना चाहिए। अगर देना हो, जिस तरह पहले बोला है, टेबल में रख के हम दे सकता है, नीचे रख के दे सकता है, तो ऐसे ही करना वो। और अगले है चलनी भी हम किसी को नहीं देना होते हैं, उसी से हमारा घर का जो ऐश्वर्य है वो छान जाते हैं। तो वो अपने हाथों से किसी को नहीं देना होते हैं, तो उसी से हमारा घर को दोष लगते हैं। और अगला है तिल। काला तिल या सफ़ेद तिल, दोनों देने से हमारा घर को दुख और दारिद्रता बढ़ जाते हैं। तो अथवा कोई भी विपत्ति घर पे आ जाते हैं। इसलिए तिल को कभी भी दान तो कर सकते हैं हम, तो वो अलग चीज़ है। किसी को जब उधार लेते हैं कोई या कुछ चीज़ लेने आते हैं कोई, तो हम अपना हाथों से नहीं देना, तो कहीं रख के हम दे सकते हैं। और अगला है तेल कभी भी दान में नहीं देना होते हैं, हाथ में नहीं देना होते। तेल तो दान तो हम करते हैं, शनिवार को हम तेल दान करते हैं, तो हम उन्हीं के पात्र में डाल देते हैं। हम अपने हाथों से उनका हाथ में नहीं देना होते हैं। उनका हाथ में देगा तो तेल में भी हमारा हाथों से जो हमारा घर का प्रभाव ख़राब हो जाते हैं, ऐश्वर्य ख़राब हो जाते हैं। इसलिए तेल हम अपने हाथों से किसी का हाथ में नहीं देना। जो चीज़ बताते हैं हम किसी को अपने हाथों से उनका हाथ में नहीं देना होते हैं, ना अपने हाथों से लेना नहीं होते हैं। तो कहीं रख के, नीचे रख के या टेबल में रख के हम ले सकते हैं और पैसे दे के ले सकते हैं, फ्री में नहीं लेना, यही मतलब है इनका। और जो सौंदर्यवर्धन के लिए जो हम उपटन वगैरह जो बनाते हैं, हल्दी वगैरह होते हैं उसमें, तो हल्दी भी लक्ष्मी जी का एक प्रतीक होते हैं। तो ये भी हम अपना हाथों से नहीं देना होते हैं, तो इससे भी हमारा घर का ऐश्वर्य नष्ट हो जाते हैं, लक्ष्मी जी उनके साथ चले जाते हैं। और जो एक्वेरियम में जो डालने वाले फ़िश होते हैं, वो भी हाथों से ना लेके टेबल में रख के फिर उठा लेना चाहिए।
और सबसे अधिक ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि रुमाल। रुमाल जब भी देखा किसी को गिफ्ट देते हैं रुमाल, कोई कपड़ा वगैरह देते हैं उसके साथ रुमाल रखते हैं, ये भी नहीं देना चाहिए। ये पुराणों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, रुमाल कभी भी किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए। अपना हाथों से कभी भी ये गलती नहीं करना। उसी से जिसको हम रुमाल देते हैं उन्हीं के साथ लड़ाई बचती है। और अगली चीज़ है कि मिर्च दान में कभी भी नहीं देना चाहिए। इसमें रिश्ते में तकरार होते हैं। अगर चाहिए हो दुकानदार से लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो पहले भी हमने बोला है। तो अगर लेना हो किसी से मिर्ची तो हाथों में नहीं लेना, ना हाथों में देना। ऐसे ही मिट्टी को हम किसी आवश्यकता के लिए हम किसी से मिट्टी मांगते हैं, कुछ बनाने के लिए, कुछ जैसे त्योहार वगैरह आते हैं, हम शिवलिंग वगैरह बनाने के लिए या कुछ मूर्ति, कुछ खिलौना, कुछ भी बनाने के लिए हम मिट्टी मंगवाते हैं, या घर का किसी काम के लिए भी मिट्टी मंगवाते हैं, तो उनसे हाथ में नहीं लेना। उसी से नेगेटिव एनर्जी जो बंदा लेके आता है उन्हीं का नेगेटिव एनर्जी लेने वाले को मिल जाते हैं। तो इसीलिए मिट्टी कभी भी अपना हाथों से नहीं लेना चाहिए। और नींबू भी कभी किसी का हाथों से नहीं लेना चाहिए। ये माता और गणेश जी को चढ़ते हैं नींबू, तो इससे हमारा सौभाग्य नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए नींबू हाथों से नहीं लेना। और अगली चीज़ है अंडा भी किसी का हाथों से नहीं लेना चाहिए, तो इसी से रिश्ता में खराबी आ जाते हैं। ऐसे मान्यता है कि ये चीज़, ये सारे रिश्ता ख़त्म करने वाली चीज़ है। अपना हाथों से लेगा तो हम पैसे दे के लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बार बार मैं कहती हूँ, तो हम दुकान से लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो व्यापार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम कई बार हमारे घर पे नहीं होते तो किसी से लेते हैं, उसी के लिए बताती हूँ। तो अनजाने में अगर ऐसे कोई वस्तु कभी किसी से लेना पड़ते हैं, अगर ले भी लिया तो उनको कुछ मीठा देकर, उसको मीठा चीज़ देकर उसी को काट सकते हैं, हम उसके दोष को काट सकते हैं। तो मीठा देने से लेने देने के टाइम दोष फल कट जाने के लिए मीठी चीज़ को हम वापस करके इन चीज़ ले सकते हैं। वैसे तो ना ले, वो सबसे अच्छा हो। तो लेने देने से अपने ही रिश्ता ख़राब हो जाते हैं जिनके साथ हम ये लेन देन करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना, ये हमारे शास्त्रों का कहना है, हमारा कहना नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखियो। आगे जब भी ऐसे वस्तुओं को ज़रूरत पड़ते तो दुकान से लेने का पूरी तरह कोशिश कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा ज़रूरी है पड़ोस में से लेना, तो कुछ मीठी चीज़ दे के या पैसे दे के लेने का कोशिश कर लीजिएगा। अगर ये जानकारी आप सबको पसंद आ गया तो आगे लाइक और शेयर कर लीजिएगा। सबको जय श्री राम जी की हर हर महादेव।